नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग शव संरक्षण इम्पोर्टेंस ऑफ शव के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात जिस तरह से हम लोग ने मॉडर्न में देखते हैं कि कैडवर का प्रिजर्वेशन और उसका फिर डाइसेक्शन की बात करते हैं, तो आज हम लोग उसी का आयुर्वेदिक जो विधि होता है अर्थात बॉडी प्रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं शव संरक्षण एवं शव का विच्छेदन, तो मतलब पहले बॉडी को प्रिजर्व करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग डाइसेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आयुर्वेदिक मेथड्स में, क्या क्या चीज़ें आचार्य सुश्रुत ने उतने प्राचीन समय में बताई थी। तो देखते हैं कि यहाँ पर दिया है तस्मात, अर्थात उस शव के लिए बोला गया। तस्मात का मतलब उस शव के लिए बोला गया, डेड बॉडी के लिए बोला गया है। तो डेड बॉडी का जो प्रिजर्व करने से पहले भी आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि उसको कुछ डेड बॉडी के कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स होना चाहिए। अर्थात सिलेक्शंस ऑफ डेड बॉडी, किस डेड बॉडी को सेलेक्ट करेंगे प्रिजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ देखेंगे तस्मात समस्त गात्रम, पहला पॉइंट क्या है, समस्त गात्रम अर्थात संपूर्ण अंग प्रत्यंगों से युक्त होना चाहिए। गात्र का मतलब होता है शरीर, और अंग प्रत्यंग की बात कर रहा है अर्थात उसके दोनों हाथ होने चाहिए, दोनों पैर होना चाहिए, सिर होना चाहिए, और इस तरह से जो भी अंग प्रत्यंग है वो कंप्लीट होने चाहिए, और न अधिक होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रिजर्व करना, उसे डाइसेक्ट करना होता है। फिर दूसरा देखेंगे इसमें विष उपहतम, अर्थात जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, जिसको हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं, उसकी मृत्यु विष के सेवन से न हुई हो। विष के सेवन से होगा अगर तो क्या होगा कि सबसे पहले तो वो जिसको प्रिजर्व करेंगे बॉडी को, वो क्या हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, अर्थात जो अंग प्रत्यंग है कहीं ना कहीं हम लोग स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बच पाएगा, या हो सकता है कि पॉइजन बॉडी में है तो टच में आएगा, जब बच्चों के टच में आएगा तो नुकसान करेगा। तो तीसरा पॉइंट देखेंगे दीर्घ व्याधि पीड़ितम। तो दीर्घ व्याधि पीड़ितम का मतलब क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति की मृत्यु जो है कभी लंबी बीमारियों से पीड़ित न हुई हो। जिस तरह से आज हम लोग देखते हैं कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस से मृत्यु या इस तरह की व्याधि से मृत्यु न हुई हो। फिर चौथा पॉइंट देखेंगे वर्ष शतिकम, वर्ष शतिकम अर्थात उसकी जो आयु होगी 100 वर्ष से अधिक न हो। तो जो उस समय की आयु जो होती थी 100 वर्ष तक बताई गई थी, मैक्सिमम आयु 100 वर्ष बताई गई थी, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु जब हुई है तो वो 100 वर्ष से अधिक न हो, क्योंकि 100 वर्ष से अधिक होगा तो उसके जो मांसपेशियां हैं समाप्त हो जाएंगी, जो भी अंग प्रत्यंग है कहीं ना कहीं जीर्ण शीर्ण अवस्था में होंगे, तो हम लोग को प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, और उसके बाद क्या है, लास्ट पॉइंट जो है कैडवर के सिलेक्शन के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए लास्ट पॉइंट है निःसृष्ट आंत पुरुषम, उस व्यक्ति के आंत्र से अर्थात इंटेस्टाइन से फीकल मैटर रिमूव हो गया हो, अर्थात आमपुरुष न हो। फिर देखेंगे पुरुषम वहंत्याम अपगयाम निबद्धम। तो पुरुष को अब करते हैं कि क्या करते हैं, अपगयाम, अपगयाम अर्थात न बहने वाली, न वहंत्याम, पुरुषम न वहंत्याम अपगयाम, अर्थात सुश्रुत ने बोला है न बहने वाली नदी, अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि नदी की धार जो होती है, धारा जो होती है, पानी का जल जो होता है धारा, वो बहुत तेज नहीं बहने वाली हो। कहने का मतलब ये है न बहनत्या मतलब न बहने वाली, बट ये मध्यम धारा से बहने वाली नदी होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है निबद्धम पंजरस्थम मुंज वल्कल्स, और निबद्धम अर्थात निबद्ध क्या होना चाहिए, उस अंग प्रत्यंग को सबसे पहले क्या करेंगे, संपूर्ण शरीर को, हाथ पैर को, सिर को, संपूर्ण शरीर को क्या करेंगे, मुंज अर्थात जो कुश काश जो भी इस तरह के द्रव्य होते हैं, अर्थात तो मुंज है, वल्कल है, कुश है, काश है, षड, ये जो द्रव्य है आदि आदि अनंतम एव वेष्टितम, इन द्रव्यों से, इन पदार्थों से वेष्टितम अर्थात लपेट देंगे, चारों तरफ लपेट देंगे, अंग प्रत्यंगम अर्थात अंग प्रत्यंग को मुंज वल्कल कुश काश षड से लपेटेंगे। लपेटने के बाद, संपूर्ण अंग प्रत्यंग को लपेटने के बाद क्या करेंगे, निबद्धम पंजरस्थम अर्थात किसी लोहे के पिंजड़े में, लोहे के पिंजड़े में उसको डाल देंगे, और लोहे के पिंजड़े को किसी वस्तु से अटैच कर देंगे, जिससे कि लोहे का पिंजड़ा बहे नहीं। और कहाँ रखेंगे ये देखेंगे कि देखेंगे अप्रकाश देशे, अप्रकाश देशे का मतलब कि उस जगह पे रखेंगे जहाँ पर बहुत लाइट ना हो, नदी का ऐसा किनारा हो जहाँ पर लाइट ना हो, जहाँ पर लाइट ज़्यादा रहेगा तो जो मांस भक्षी जो जानवर होते आएंगे तो उस पर आघात करेंगे। तो यहाँ पर रहे, ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर अंधेरा थोड़ा सा रहे, जिसकी वजह से उनको दिखाई न दे, और ईजिली हम लोग जो जिसके लिए हम लोग प्रिजर्व करते हैं वो क्लियर हो जाए, अर्थात प्रिजर्व हो जाए। फिर देखेंगे अप्रकाश देश में रखने के बाद काथेयत, उसके बाद उसको हम बॉडी को सड़ाएंगे। काथेयत का मतलब होता है कि उसको हम लोग सड़ाएंगे। सड़ाने के बाद क्या करेगा, सम्यक सम्यक प्रकुपितम च उद्धृतम, जब शरीर जो है कैडवर अर्थात
डेड बॉडी अच्छी तरह से प्रकुतित अर्थात जब प्रकुतित मतलब होता है सड़ जाए, अर्थात डाइसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, तो क्या करेंगे उसको सप्त रात्रात, उसका जो डाइसेक्शन है 7 दिन तक करेंगे। प्रिजर्व होने के बाद अब हम लोग डाइसेक्शन की बात करते हैं, एक एक अंग प्रत्यंग को हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे, तो ये कितने दिन देखने को बोला है, 7 दिन बोला है। सप्त रात्रात उशीर बाल, लेकिन ये डाइसेक्शन किसके थ्रू करेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंट, आज के समय में जो स्कैल्पेल है ये सब चीज़ें हैं, बट उस समय ये सब इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो उसमें देखेंगे उसके क्या थे, उशीर बाल वेडू वल्कल की कुर्च अर्थात कूची बनाएंगे, मतलब ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब ब्रश बनाएंगे किसका, उसीर बाल वेडू कुर्च, उसीर बाल वेडू वल्कल, इनका जो है कुर्च अर्थात ब्रश बनाएंगे, उसी से धीरे धीरे जो भी स्किन आदि न अन्यतम तेवे शनर शनर धीरे धीरे उस पर घर्षण करेंगे, नाम अन्यतम एव, और इनके अलावा अन्य भी द्रव्य उनका, उनके थोड़ा ब्रश बनाएंगे, कुची बनाएंगे, और सनय सनय अर्थात धीरे धीरे क्या करेंगे, घर्षयम अर्थात उस पर घर्षण करेंगे, उसको रगड़ेंगे, मतलब जो स्किन के जो डिफरेंट लेयर्स होती है उसको हटाएंगे। तो घर्षयम त्वगादि नाम अर्थात त्वगादि नाम त्वचा के नीचे मांसपेशिया या जो अदर मांसपेशिया है, फैसिया, सुपरफेसिया, सुपरफिशियल फैसिया, डीप फैसिया, ये स्ट्रक्चर्स 1 बाय 1 हटाएंगे। त्वग आदि नाम सर्वानेव बाह्य अभ्यंतर अंग प्रत्यंग, और संपूर्ण बाह्य अभ्यंतर अंग प्रत्यंगों को हम लोग डाइसेक्ट करके स्टडी करेंगे, और किस तरह से देखेंगे, विशेषान यथोक्तान लक्षेत चक्षुषा, और उसको खुद देखेंगे और बच्चों को दिखाएंगे। तो इस तरह से आचार्य सुश्रुत ने शव संरक्षण एवं शव विच्छेदन का जो होल जो एक्सप्लेनेशन है आपके सामने दिया है, और इसका रेफरेंस इंपॉर्टेंट है कि सुश्रुत शारीर 5 अध्याय का श्लोक नंबर 61 है। कुछ इस तरह से आचार्य सुश्रुत ने शव संरक्षण एवं डेड बॉडी प्रिजर्वेशन, तो डेड बॉडी को प्रिजर्व करने से पहले उन्होंने कुछ सिलेक्शंस बताए, कुछ क्राइटेरिया बताए हैं, जिसके बेसिस पे हमें उस पॉइंट को ध्यान रखते हुए डेड बॉडी का चयन करना है होता है। तो इस तरह से हम लोग का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।